स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स का पार्ट सेकंड। तो पार्ट वन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। प्रभाकर एट ब्लैक स्मिथ शॉप, जब वो ब्लैक स्मिथ की शॉप पर जाता है, वहाँ पर अलग अलग टूल्स देखता है। फिर हमने आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, जो कि हमने देखा था कि 250,000 साल पहले से ही क्या होता आ रहा है, आयरन टूल्स का कंटिन्यूअली यूज़ होता जा रहा है। फिर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता था एग्रीकल्चर में, इरिगेशन, जो आपके आर्टिफिशियल मेथड, टैंक्स, वेल्स, कैनाल्स, इनका यूज़ होने लग गया, बढ़ने लग गया। फिर राजा और महाराजा कैसे टैक्स प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को, फिर वो प्रोड्यूस किया करते थे। और विलेजेस में कौन रहता था, जैसे जैसे यहाँ पर तमिल सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पर जो है लैंड ओनर्स को वेलार्ड्स, प्लगमैन्स को उजावर, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में उन्हें अलग अलग कहा जाता था, है ना, तमिल लैंग्वेज में। और फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर जो वहाँ पर हेडमैन होता था सबसे बड़ा, ग्राम भोज का होता था। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे जिन्हें गृहपतीज बोलते थे, है ना, इनके पास अपनी लैंड होती थी। फिर कामकाज होते थे जो कि इनके अंडर काम करते थे लोग, ठीक है, जिनको ये और कामकाज होते थे जो ये मैन एंड वुमेन दासा काम कर रहे, क्या होते थे, इनके पास लैंड नहीं होती थी और दूसरे के लैंड पर। फिर सबसे पहले तमिल की कौन सी कंपोजिशन थी लैंग्वेज वहाँ पर, संगम लिटरेचर, क्योंकि बहुत सारे पोएट ग्रुप्स में असेंबली में बैठ के इसके बारे में क्या होता था, डिस्कस करते थे, इसलिए इसे संगम लिटरेचर कहा गया है। फिर हमने फाइंडिंग अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर, स्कल्पचर के बारे में यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। उसके बाद हमने क्लेवर पुअर मैन की स्टोरी पढ़ी थी, है ना, कैसे वो बेचता है। पहले पहले वो जुआ बेचा करता था, फिर वो गार्डनर के पास उसने पत्ती बेची बच्चों को इकट्ठा कर कर, फिर उसने वो लकड़ियाँ राजा को बेची, है ना, फिर उसने क्या किया, घास इकट्ठा किया एक एक सबसे पानी पिलाकर, और कैसे जो मर्चेंट था उसको 500 बंडल 1,000 रुपये में बेचे। फिर हमने ये पढ़ा था महाजनपद में क्या पाए जाते थे, बहुत सी सिटीज़ डेवलप हुई थी आज से 2,500 साल पहले, और जिसको वहाँ से काफ़ी पॉट, सेरामिक रिंग्स, ये रिंग्स वेल मिली, है ना, ड्रेन्स मिली, जिनको अलग अलग यूजेस के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया था हमने। स्टोरी ऑफ बर्गेजा पढ़ ली थी हमने। अब पढ़ेंगे हम कॉइन्स। ठीक है, पहले पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए, पंचमार्क्ड कॉइन्स। पंचमार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड शेप। ठीक है, जो पंचमार्क कॉइन होते थे आपके, ठीक है, तो पंचमार्क से ही पता चल रहा है ना, जिन पे पंच किया जाता हो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पंचमार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर, तो ये कैसे होता था, रेक्टेंगुलर होते थे और समटाइम स्क्वायर। ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर होते, या फिर स्क्वायर होते थे, या फिर राउंड शेप होते थे। और इनके ऊपर जो ये किस पे बनते थे, मेटल शीट्स पर। ठीक है, मतलब लोहे की शीट होती थी, उस पर काट के उनको फ्लैट करके इन पे मेटल क्या बनाया जाता था, इन पे कॉइन्स पंच किए जाते थे। इंस्क्राइब्ड, द कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। ठीक है, तो डाइज क्या करते थे, या तो डाई कर देते या फिर उनका पंच करके इनको कॉइन्स बना दिया जाता था। हैंस दे आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स, इसलिए इन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा गया है। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उस समय लगभग सभी पार्ट्स में पाए जाते थे एक राज्य के सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो देखिए ऐसे कॉइन हुआ करते थे। अब कॉइन्स यू हैव नोटेड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी पुअर मैन की, कैसे कॉइन्स को, वेल्थ को मेजर किया जाता था, हमने देखा था, है ना, मतलब जैसे घास के बदले उसने घास बेचा था, 1,000 कॉइन मिले थे। स्टोरी पेज 82 में पढ़ी, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल कॉइन्स। ठीक है, जो आर्कोलॉजिस्ट है, आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मैंने बताया, जो मिट्टी के नीचे से खुदाई करते हैं, तो उन्हें बहुत से कॉइन्स मिले हैं जो कि इस पीरियड में पाए जाते थे। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर मेड अबाउट, जो पहले कॉइन्स होते थे जो कि आज से 500 साल पहले पाए जाते थे, यूज़ किए जाते थे, पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था। इसमें से कुछ एग्जांपल आपकी है ना, ये देखिए 2 कॉइन्स है। अदर मैन ऑफ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो दूसरा कैसे एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो एज दे कैरी वीट वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर सॉल्ट फॉर अनदर। ठीक है, जैसे यही बताया गया है कि जैसे अगर कोई अपने पैडी हो गया या फिर गेहूँ बेचता था, तो गेहूँ के बदले क्या ले लेते थे, नमक, या फिर किसी और चीज़ के बदले किसी और
चीज़ को लेते, इसे बार्टर सिस्टम भी कहा गया है ना, बार्टर सिस्टम होता था पहले। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है लॉन्ग रोड से जाते थे, अपनी बुग्गी बैलगाड़ी होती थी, सैंड वाइट, मतलब रातों को जाते थे ऐसी जगह से जहाँ पर क्या है, सैंड है, रेत है, रात के समय अपनी फैमिली के साथ, जो कि अगर छूट जाते थे उन्हें गुस्सा आता था। ठीक है, सॉल्ट मर्चेंट के पास जाते थे और सिटी उस टाइम खाली रहती थी। ठीक है, तो सी कोस्ट पे सॉल्ट बनाया जाता था। तो यही स्टोरी बताई गई है यहाँ पर। सिटीज़ विद मैनी फंक्शन। ठीक है, एक सिटी जिसके बहुत सारे फंक्शन थे। ठीक, ऑफ्टन सिंगल टाउन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर वैरायटी। ठीक है, एक सिंगल टाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था बहुत सारे रीजन्स के लिए। एक ऐसा ही एक एग्जांपल है मथुरा। तो मथुरा क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी, सेटलमेंट थी, मतलब जहाँ पे लोग बसे हुए थे, एक ऐसी गांव था या फिर गांव था, है ना, मथुरा। तो 2-2,500 साल पहले। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे बसा था टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल ट्रेड, मतलब जहाँ से लोग, दो इम्पोर्टेंट ऐसे रास्ते जहाँ पर एक जगह मिलते हैं, मतलब दो ऐसे रास्ते जहाँ से लोग जाते हैं, ट्रेड करते हैं, है ना, दो रास्ते ऐसे जा रहे हैं, तो उसके बीच में ये बढ़ता था। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक। देयर वर फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसके काफ़ी दीवारें बनी हुई थी सिटीज़ के चारों ओर, और बहुत से मंदिर भी बने हुए थे। और जो फार्मर्स थे, मतलब जो किसान थे और जो चरवैये थे, तो ये क्या करते थे, फूड प्रोवाइड करते थे लोगों को सिटी में। ठीक है, जो हर्डर्स हो गए, तो ये लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे सिटीज़ में। मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर। ठीक है, तो मथुरा एक ऐसा सेंटर है, बहुत से फाइन स्कल्पचर्स, मतलब बहुत सारे यहाँ पर मूर्तिकार भी रहते हैं। तो यहाँ से 2,000 साल पहले मथुरा क्या बना था, सेकंड कैपिटल बना था कुशानास की, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मथुरा क्या एक रिलीजियस सेल्टर भी है, मतलब एक धार्मिक जगह भी है, जहाँ पर बहुत से बुद्धिस्ट रहते हैं, बुद्धिस्ट की मोनास्ट्री, जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं उसे मोनास्ट्री कहते हैं। जैनास के धार्मिक स्थल है, जैना लोग हैं ना, उसके धार्मिक लोग हैं, वहाँ पर धार्मिक मंदिर बने हुए हैं। और ये इम्पोर्टेंट सेंटर है वर्शिप ऑफ कृष्णा। आप जानते हैं मथुरा में कृष्णा जी की पूजा की जाती है। सर्वर इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो बहुत से इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो पत्थरों पे लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसी लिखावट मिली है स्टैचूज़ पर, जो कि मथुरा में फाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, लगभग शॉर्ट इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब छोटा छोटा इस पे, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा होता, छोटे या 1-2 लाइनों में लिखा रहता है। तो इसमें क्या लिखा है, जो कि मैन और वुमेन्स ने गिफ्ट दिए हैं मोनास्ट्री या श्राइन्स में। ठीक है, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जो लोग और वुमेन्स ने गिफ्ट दिए हैं। तो ये किसके द्वारा बनाए जाते थे, किंग्स और क्वीन, ऑफिसर्स और मर्चेंट्स हो गए, अमीर आदमी, क्राफ्ट पर्सन जो कि सिटीज़ में रहते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन पर मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, मेकर्स मेकर्स परफ्यूम। ठीक है, तो इसमें इंस्क्रिप्शन में क्या है, गोल्ड स्मिथ्स के नाम है, लोहार के नाम है, वीवर्स के नाम है, बास्केट्स बनाते थे, गार्लैंड्स मेकर, और परफ्यूमर जो परफ्यूम बनाते थे। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। अब देखिए, क्राफ्ट्स मतलब कला का काम करते हैं जो क्राफ्ट पर्सन। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। एन NBPW। तो NBPW क्या है, एक हार्ड व्हील मेड है, मतलब व्हील से जो बनता है, जैसे आपका पॉट हो गया ना, ये भी व्हील से बनता है ना। तो ये क्या है, शाइनी ब्लैक सरफेस होता है इसका, मतलब जो इसका ये सरफेस होता है ना, बाहर का सरफेस, ये क्या होता है, बहुत शाइनी होता है। जो पॉटर है, ठीक है, जो घड़ा बनाता है, पॉटर क्या करता है, अर्दनवेयर, जो जो भी वो चीज़ बना रहा है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे वो गर्म करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसकी जो बाहर का सरफेस होता है उस पर काली काली ब्लैकनिंग हो जाती है, मतलब शाइनिंग आ जाती है बाहर ना। और वो उस पर पेंट भी अप्लाई करता है ताकि ये अच्छे से शाइन हो। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड, मतलब एक स्लिप अप्लाई होती है, तो विच गिव पोट्री अ मिरर लाइक शाइन। ठीक है, तो उसमें मिरर लाइक शाइन आ जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, रिमेंबर दैट, यहाँ से वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस। ठीक है, तो हमें जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनसे काफ़ी एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं क्राफ्ट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि पोइट्री हो गया, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहा जाता था। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड। तो इसको ये पार्ट नाम क्यों मिला, क्योंकि ये नॉर्दर्न रीजन से फाउंड होता था, सब कॉन्टिनेंट के उस जगह के।
रिमेंबर दैट आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट को बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं क्राफ्ट के, तो हो सकता है वो वहाँ पर अब सरवाइव नहीं कर रहे होंगे। तो आर्कोलॉजिस्ट को जो वहाँ से सबूत मिले हैं क्राफ्ट के बारे में, हो सकता है वो अब सरवाइव नहीं हुए, ठीक है। देखिए सरवाइव नहीं हुए होंगे तो क्या हुआ, तो हमें उनको उनके बारे में किस कहाँ से जानने को मिलता है, टेक्स्ट से, ठीक है। जो लिखावट है, लिखा हुआ है, और जो क्लोथ्स बनाए गए हैं उनसे हमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें जानने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत फेमस सेंटर थे, जैसे कि वाराणसी हो गया नॉर्थ में, और मदुराई हो गया साउथ में। तो बहुत मैन और वुमेन, आदमी और औरत दोनों काम करते थे सेंटर्स में। मैनी क्राफ्ट पर्सन मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है। तो संगठन बना लेते थे, मतलब आपस में मिलकर काम करते थे। क्राफ्ट पर्सन हो गया, मर्चेंट्स हो गया, और इन्हें श्रेणीज बोला जाता था। तो ये श्रेणीज क्या करते थे, दी श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे श्रेणीज में, और ये लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। पहले रॉ मटेरियल बनाया करते थे, और फिर लोगों को प्रोडक्ट बांटा करते थे, ठीक है। और फिर ये इन्हें ट्रेड के लिए, मतलब ठीक है, पहले क्या करते थे, रेडी हो जाता है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में, और फिर इसे मर्चेंट ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए ले जाया करते थे। व्यापार श्रेणी ऑल्सो ऑब्जर्व एज बैंक, जो श्रेणीज होते थे वो बैंक का काम भी करते थे, जहाँ पर अमीर वुमेन, मैन एंड वुमेन, अमीर आदमी औरत अपने पैसे जमा करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्नड, ठीक है। तो उनको कैसे रखा जाता था, पैसे जो रिच मैन एंड वुमेन देते थे इन्वेस्ट की तरह, जो इन्वेस्ट कर देते, फिर कुछ पार्ट उन्हें इंटरेस्ट का भी लौटाया जाता था, मतलब थोड़ा फ़ायदा, मतलब थोड़ा पैसे बढ़ाकर। और या फिर उन्हें जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर, या फिर ऐसी जगहों पर लगा दिया जाता था। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है। मतलब जो स्पिनिंग एंड वीविंग के क्या रूल थे, जो वहाँ पर बुनाई और ये सब की जाती थी ना, स्पिनिंग चरखे से वो निकाला जाता था सूत। तो ये जो रूल्स है ये कहाँ से है, अर्थशास्त्र से थे। ये चैप्टर मेंशन है चैप्टर 7 में। तो इसमें रूल्स है कैसे कि स्पिनिंग और वीविंग की जाती थी वर्कशॉप में, ठीक है। और किसके रेख देख में, जो सुपरविजन ऑफिशियल्स होते थे, लोग जो उन्हें काम देते थे। तो जो विडोज़ होती थी, विधवा या फिर यंग वुमेन होती थी, जो कि बैड कंडीशन में, तो वो बैड एबल्ड है, मतलब जो बहुत सी वुमेन्स जैसे कि मदर्स, नन्स, कर्टिशियन, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट्स ऑफ अ किंग, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, ठीक है। जो गरीब वुमेन्स होती थी, डिफरेंटली एबल्ड, तो उन्हें क्या किया जाता था, प्रोसेसिंग वूल, मतलब वूल बनाने का काम, बार, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स, ठीक है। और तो जैसे उनकी क्वालिटी होती थी और उनकी मात्रा जितने क्वांटिटी होती थी, उसके हिसाब से ना पैसे मिलते थे, ठीक है। जो वुमेन्स घर से नहीं जा सकती, मतलब बाहर काम करने नहीं जा सकती, तो वो अपना नौकर भेज सकती थी, या फिर कोई अपना जानने वाला। तो वो जो होता था, सुपरिटेंडेंट से सामान ला सकता था, और जब वो बन जाएगा तो वापस भिजवा सकता था उसी के हाथ। और जो वुमेन जा सकती थी वहाँ पर, तो वो उसे खुद ही जाना पड़ता था, और वो खुद ही पैसे रिसीव कर सकती थी डायरेक्ट। देर मतलब वहाँ पर उन्हें अच्छे तरीके से एग्ज़ामिन किया जाता था, और अगर उसको कुछ सही नहीं करती थी तो उसे पनिश्ड किया जाता था। और भी बातें किया करते थे, अगर उसे लगता है कि वो गलत है तो उसको पनिश किया जाता था। अगर वुमेन अपना काम नहीं करती है तो उसे फ़ाइन पे करना, मतलब उल्टे उसे पैसे देने पड़ेंगे, और उसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, ठीक है। आर्कीमेडू क्या है आपका, ठीक है। तो आर्कीमेडू कहाँ पे है, पौंडीचेरी में है, ठीक है। तो ये पेज 88 में हमने पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिटवीन, मतलब आज से 2200 और 900 साल के बीच में आर्किमेडू क्या था, कोस्टल सेटलमेंट था, वेयर शिप्स वर अंडरलोडेड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड, ठीक है। तो एक ऐसा जगह जगह थी, जहाँ कोस्टल कोस्टल रीजन मतलब पानी वाला रीजन, जहाँ पे शिप्स आती हैं, और जहाँ पर गुड्स क्या होते हैं, अनलोड, मतलब वहाँ पे शिप्स जो सामान है वो उतारा जाता था, जो कि अलग अलग जगह से आता था। मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब ब्रिक से, मतलब बहुत बड़े बड़े वहाँ पर स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं हमें, निर्माण, ठीक है। वहाँ पर वेयर हाउस है जहाँ पर सामान रखा जाता है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोएट्री फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मतलब अलग अलग रीजन से क्या क्या आता था, जैसे पोट्री मेडिटेरियन रीजन से, सच एज
एम एम्फोरे टैल डबल हैंडेड जार्स आते थे। एम्फ एम्फोरोए के किसके बोलते थे, टॉल डबल हैंड जार्स। तो उसमें लिक्विड होता था या फिर वाइन या फिर तेल। एंड स्टैम रेड ग्लेस पोएट्री, और जो आपकी रेड ग्लेस पोएट्री होती है जिसे कि आर आरेटाइन वेयर बोलते हैं, जो कि इटली सिटी के नेम पर बात रखी गया था, इसका नाम आरएनटी वेयर। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू स्टैम्प मोल्ड। ठीक है, तो इसमें जो मिट्टी होती है उसको प्रेस किया जाता है, मतलब सूखी, मतलब गीली मिट्टी को प्रेस करके स्टैम्प मोल्ड, मतलब उससे अलग अलग प्रकार के चीज़ें बनाई जाती है। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री। ठीक है, तो और भी अलग काइंड्स ऑफ पोट्री है जो कि लोकली बनती थी। दो रोमन डिज़ाइन फॉर यूज, रोमन डिज़ाइन यूज़ होते थे। रोमन लैम्प, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड द साइट। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली यही बताया गया आपको उस जगह पर क्या क्या अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो स्मॉल टैंक्स हो गए जो कि हो सकता है किसके लिए, डाइंग के यूज़ किए जाते हैं, मतलब कपड़ों को डाई करने के लिए, है ना। दिस इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, हमें और भी बहुत सबूत मिले हैं कि वहाँ से क्या क्या बनता है। बीड्स हो गई, बीड्स होती हैं आपकी माला, मोती की माला होती है ना जो जपते हैं हाथ में। और स्टोन्स मिले होंगे, ग्लास मिले होंगे। ठीक है, तो ये है क्या है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये पत्थरों पे लिखा गया है तमिल भाषा में, और पीसीज और पोट्री पे भी लिखा गया है काफ़ी। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, तमिल। तो पीसीज ऑफ पोट्री पे हमें ये देखने को मिलता है, पढ़ेंगे एज वी एफ। तो ये आपके रोम के बारे में बताया गया है। तो ये कि रोम क्या है, ओल्डेस्ट सिटी थी यूरोप में, और ये उस टाइम डेवलप हुई थी, उस टाइम इसका विकास हुआ जिस टाइम गंगा वैली हुई थी। ठीक है, तो जिस वक्त गंगा वैली हमारी डेवलप हुई थी उसी वक्त जो है ओल्ड सिटी यूरोप में है जो रोम, ये भी डेवलप हुई थी। तो रोम क्या था, कैपिटल था, लार्जेस्ट एम्पायर। ठीक है, रोम क्या था, एक कैपिटल थी लार्जेस्ट एम्पायर की, बहुत बड़े एम्पायर की, वन दैट अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, इनकी भी एक कैपिटल रह चुकी है, और ये जगह काफ़ी फैल गई थी। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया थे। अगस्तस थे इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, एम्परर्स में थे। रोम वॉज कैपिटल ऑफ, देखिए यहाँ पर कि रोम क्या है, कैपिटल थी लार्जेस्ट एम्पायर्स की। ठीक है, और ये यूरोप, वन दैट ऑफ सच यूरोप। ठीक है, इसमें से एक यूरोप भी है। तो और ये बहुत तेज़ी से फैलती जा रही थी। तो मतलब हम सिंपली ये देखेंगे, कैपिटल थी लार्ज एम्पायर की। ठीक है, जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे वेस्ट एशिया वाले देशों में, अगस्टस इसके रूलर्स थे। तो इन्होंने 2000 साल तक यहाँ पर रूल किया। और सेड दैट ही फाउंड, और इन्होंने कहा कि रोम किसकी सिटी है, सिटी ऑफ ब्रिक्स है। एंड मेड इनटू, और इसको सिटी ऑफ मार्बल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ही एंड जो उसके बाद रूलर्स आए और उन्होंने क्या बनाया, वहाँ पर टेम्पल्स बनाए, प्लेसेस बनाए, एम्पी थिएटर्स बनाए। एम्पी थिएटर्स क्या होता है, जहाँ पर लोग बैठकर जो है प्रोग्राम्स वगैरह और शोज़ वगैरह देखते हैं। ओपन अरीनाज, मतलब जैसे एक ये जगह है और उसके चारों तरफ लोग बैठेंगे। ठीक है, और सीट्स बनाई जाती थी। ठीक है, जिसमें पब्लिक शोज़ देख सकते थे, पब्लिक बाथ्स, सेपरेट टाइमिंग होती थी मैन एंड वुमेन के लिए। और वेयर पीपल मेट, जहाँ पर लोग मिलते थे, रिलैक्स किया करते थे। ह्यूज एडिक्वेट चैनल्स टू सप्लाई वाटर, पानी सप्लाई करने के लिए जगह। और बिल्ट वाटर टू द सिटीज़ में पानी लाया जाता था बाथ्स के लिए, नहाने के लिए, फाउंटेन्स और टॉयलेट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।